दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है, लोग अपने दिल को थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव और रोमांटिक फील करने लगते हैं। और फेस्टिवल्स के टाइम जैसे दिवाली, क्रिसमस या न्यू ईयर, हर जगह एक अलग ही एक्साइटमेंट और वार्मथ का माहौल होता है। हम सबको लगता है कि प्यार और अट्रैक्शन का कोई सीजन नहीं होता, लेकिन रियलिटी में हमारी साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों मिलके एक ऐसा सेटअप क्रिएट कर देते हैं जिसमें इमोशंस नेचुरली पीक करते हैं। सोचो, ठंड के टाइम तुम्हारे पास एक गर्म चाय का कप है और तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ कोजी ब्लैंकेट में बैठे हुए है। वो मोमेंट सिर्फ रोमांटिक नहीं लगता, वो ऑलमोस्ट मैजिकल फील होता है। और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है दोस्तों, साइंस और ह्यूमन बिहेवियर भी ये जस्टिफाई करते हैं। विंटर के मंथ्स यानी नवंबर से फरवरी तक एक साइकोलॉजिकल पैटर्न डेवलप होता है जिसे ग्लोबली लोग कफिंग सीजन के नाम से जानते हैं। ये टाइम होता है जब लोग नेचुरली कंपेनियनशिप और इंटीमेसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ठंड के मौसम में हमारी बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए हम फिजिकल क्लोजनेस को सीक करते हैं। मतलब हम ज्यादा कडल करते हैं, ज्यादा टच और वार्मथ की डिमांड करते हैं। जब हम फिजिकली क्लोज होते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसे लोग कडल हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन सिर्फ इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन नहीं करता, बल्कि हमारे मूड को भी अपलिफ्ट करता है और एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस और कंफर्ट जनरेट करता है। इसलिए विंटर में लोग इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं है दोस्तों, फेस्टिवल्स का भी अपना एक साइकोलॉजिकल और कल्चरल चार्म है। इंडिया में फेस्टिवल्स एक ऐसे टाइम क्रिएट करते हैं जहां फैमिलीज और फ्रेंड्स गैदर करते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, लाइट्स, रैंग और म्यूजिक का माहौल होता है। इस एनवायरनमेंट में हमारी इमोशनल सेंसिटिविटी नेचुरली पीक हो जाती है। लोग नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, पुरानी यादें याद आती हैं और इस नॉस्टैल्जिक वाइब में हम अपने दिल की डिजायर्स को ज्यादा फील करते हैं। मतलब अगर तुम सिंगल हो तो तुम नेचुरली कंपेनियनशिप की तरफ अट्रैक्ट होते हो, और अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो तो तुम अपने पार्टनर के साथ मोमेंट्स को और ज्यादा चेरिश करते हो। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि फेस्टिवल्स और विंटर दोनों ही एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन और रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करते हैं हमारे दिमाग में। ब्राइट लाइट्स, कलरफुल डेकोरेशंस, स्वीट्स, गिफ्ट्स और सोशल गैदरिंग्स, ये सब चीजें डोपामिन लेवल्स को टेम्पोरेरीली बूस्ट कर देती हैं। डोपामिन एक प्लेजर हार्मोन है जो हमें खुशी और एक्साइटमेंट फील कराता है। जब हम फेस्टिवल्स और विंटर के टाइम किसी के साथ रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं तो ये प्लेजर और बॉन्डिंग डबल हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही नेचुरली एक रोमांटिक और अफेक्शनेट मोड में चला जाता है। और यही रीजन है कि लोग इस टाइम ज्यादा इमोशनली ओपन होते हैं। और अगर हम थोड़ा कल्चरल एंगल ऐड करें तो इंडिया में विंटर और फेस्टिवल्स का लव और रोमांस से एक अलग ही कनेक्शन रहा है। हमारी शादियां, प्रपोजल्स और एंगेजमेंट रिचुअल्स अक्सर इस सीजन में प्लान किए जाते हैं, क्योंकि ये एक ऑस्पिशियस और सेलिब्रेटरी टाइम माना जाता है। जब सोसाइटी का ओवरऑल मूड हैप्पी और फेस्टिव होता है तो लोग नेचुरली अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए मोटिवेट होते हैं। और ये एक सर्कुलर इफेक्ट क्रिएट करता है। जितना ज्यादा फेस्टिव और कोजी माहौल होता है उतना ज्यादा अट्रैक्शन और प्यार पीक करता है। और दोस्तों, ये सिर्फ एडल्ट रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं है। टीनेजर्स और यूथ भी इस सीजनल अट्रैक्शन का इफेक्ट फील करते हैं। विंटर के शॉर्ट डेज और लॉन्ग नाइट्स में लोग इंडोर एक्टिविटीज और कोजी मोमेंट्स प्रिफर करते हैं। और फेस्टिवल्स के टाइम लोग आउटिंग्स, पार्टीज और गैदरिंग्स में अपने क्रशेस के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा एंजॉय करते हैं। मतलब एनवायरनमेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों मिलके एक परफेक्ट सेटअप क्रिएट कर देते हैं जहां लव और अट्रैक्शन का नेचुरल सर्ज होता है। एक और सब्टिल रीजन जो एक्सपर्ट्स मेंशन करते हैं वो है इमोशनल वुल्नरेबिलिटी। विंटर और फेस्टिवल दोनों ही एक तरह का रिफ्लेक्टिव मूड क्रिएट करते हैं। लोग पूरी जिंदगी के प्रेशर्स और स्ट्रेस से थोड़ा ब्रेक लेकर अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। जब हम इमोशनली वल्नरेबल फील करते हैं तब हम नेचुरली किसी के साथ डीपर कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये इमोशनल वल्नरेबिलिटी ही एक स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग अट्रैक्शन का बेस बन जाती है। दोस्तों, ये भी याद रखो कि ये सीजनल अट्रैक्शन टेम्पोरेरी नहीं होती, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी होती है। विंटर और फेस्टिवल सिर्फ एक ट्रिगर है जो हमारे दिल को ओपन करते हैं। अगर हम इस टाइम को वाइजली यूज करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और अपने रिलेशनशिप्स को चेरिश करें तो ये शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मतलब मौसम और फेस्टिवल्स का चार्म एक स्पार्क प्रोवाइड करते हैं, लेकिन असली प्यार और अटैचमेंट हमारी एफर्ट्स और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से ग्रो करता है। तो आज के सेक्शन का समरी ये है कि लव का मौसम सिर्फ एक मिथ नहीं, बल्कि एक साइंटिफिकली और कल्चरली जस्टिफाइड फिनोमेनन है। विंटर के कोल्ड वेदर में फिजिकल क्लोजनेस और वार्मथ की डिमांड, फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन और सोशल बॉन्डिंग
नॉस्टैल्जिया और इमोशनल वल्नरेबिलिटी, ये सब मिलके एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां प्यार नेचुरली पीक करता है। और ये इफेक्ट सबके लिए अवेलेबल है, चाहे तुम सिंगल हो या किसी के साथ हो, चाहे तुम यूथ हो या एडल्ट। एनवायरनमेंट और सीजन्स का इम्पैक्ट हर किसी के इमोशंस पर होता है। दोस्तों, जैसे ही हम विंटर के मौसम की बात करते हैं, एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फिनोमिनन हमारे सामने आता है। लोग नेचुरली अपने दिल और इमोशंस के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। विंटर का इफेक्ट सिर्फ ठंड तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे हार्मोन्स, बिहेवियर और सोशल पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करता है और इसी वजह से इस सीजन में लव और अट्रैक्शन पीक करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये सब कैसे होता है। सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन है ठंड का फिजिकल इफेक्ट। जैसे ही टेम्परेचर गिरता है और दिन छोटे होते हैं, हमारी बॉडी एक नेचुरल रिस्पॉन्स स्टार्ट करती है, वार्मथ और कंफर्ट की डिमांड। हम ज्यादा कडल करना, एक कोजी एनवायरनमेंट क्रिएट करना और अपनी इमोशनल और फिजिकल क्लोजनेस को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हैं। ये डिमांड सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि बायोलॉजिकली भी जस्टिफाइड है। जब हम क्लोज होते हैं, हमारी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जिसे कडल हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन एक तरह से बॉन्डिंग और ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करता है। इसका मतलब है कि विंटर के टाइम तुम्हारे दिल और तुम्हारे पार्टनर के दिल के बीच नेचुरल कनेक्शन ऑटोमेटिकली डीपन होता है और ये इफेक्ट सिर्फ कपल्स तक लिमिटेड नहीं है। साइंस कहता है कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज हर तरह के सोशल बॉन्डिंग के लिए जरूरी है। मतलब अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कोजी मोमेंट्स शेयर करते हो या अपने फैमिली के साथ वार्म गैदरिंग्स एंजॉय करते हो, तुम्हारा ब्रेन नेचुरली एक फील गुड केमिकल से फ्लड हो जाता है और ये फील गुड केमिकल तुम्हें नेचुरली अट्रैक्ट करता है उन लोगों की तरफ जो तुम्हारे साथ इमोशनली और फिजिकली क्लोज होते हैं। इसलिए विंटर के टाइम लोग सिर्फ रोमांटिक पार्टनर्स नहीं बल्कि अपनी ओवरऑल सोशल कनेक्शंस के साथ ज्यादा बॉन्ड करते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर है सेरोटोनिन और डोपामीन का बैलेंस। विंटर के शॉर्ट डेज और कम सनलाइट का इफेक्ट हमारे मूड पर पड़ता है। कई लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या माइल्ड डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं और नेचुरली हम अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए पॉजिटिव और अफेक्शनेट इंटरेक्शंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब तुम अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हो और छोटे रोमांटिक जेस्चर्स करते हो, तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन सर्ज होता है। डोपामीन हमें प्लेजर और एक्साइटमेंट फील कराता है और इस प्लेजर के वजह से तुम्हारे इमोशंस और अटैचमेंट नेचुरली इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब विंटर के मंथ्स में हमारी बायोलॉजी ही हमारे लिए एक रोमांटिक सेटअप क्रिएट कर देती है। अब बात करते हैं कल्चरल और सोशल पैटर्न्स की। विंटर के टाइम ग्लोबली एक कॉन्सेप्ट पॉपुलर है जिसे कफिंग सीजन कहा जाता है। ये पीरियड अक्सर नवंबर से फरवरी तक कंसिडर होता है और इस वक्त लोग नेचुरली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। कई स्टडीज कहती हैं कि विंटर के मंथ्स में डेटिंग एप्स और सोशल मीटअप्स का यूसेज ज्यादा होता है और लोग अपनी लोनलीनेस को रिड्यूस करने के लिए कॉन्शियसली रिलेशनशिप्स परस्यू करते हैं। ये ट्रेंड इंडिया में भी सिमिलर है, खासकर स्टूडेंट्स और यूथ के बीच। ठंड के लंबे नाइट्स और इंडोर एक्टिविटीज नेचुरली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां लोग कॉन्वर्सेशंस, क्लोजनेस और बॉन्डिंग को ज्यादा एंजॉय करते हैं। एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इमोशनल वल्नरेबिलिटी। विंटर के लंबे और डार्क नाइट्स एक रिफ्लेक्टिव मूड क्रिएट करते हैं। लोग नेचुरली अपने इमोशंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी लोनलीनेस या डिजायर्स को ज्यादा फील करते हैं। और जब हम इमोशनली वल्नरेबल फील करते हैं, हम नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कंफर्ट और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से विंटर एक आइडियल सीजन होता है इंटीमेसी और डीपर कॉन्वर्सेशंस के लिए। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक ट्विस्ट ये भी है कि ठंड के टाइम ह्यूमंस ज्यादा टैक्टाइल होते हैं। मतलब हम टच और फिजिकल क्लोजनेस के लिए ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। स्टडीज कहती हैं कि टच से सिर्फ इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बढ़ती बल्कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स डिक्रीज होते हैं। मतलब विंटर के टाइम कडल या हैंड होल्डिंग सिर्फ रोमांटिक जेस्चर नहीं बल्कि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। इसलिए लोग नेचुरली अट्रैक्शन और इंटीमेसी के लिए ज्यादा ओपन फील करते हैं। और हाँ, विंटर के साथ फेस्टिव एनवायरनमेंट भी मिक्स हो जाता है। दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, जहां लाइट्स, म्यूजिक और सेलिब्रेशन एक एक्स्ट्रा चार्म ऐड कर देते हैं। ब्राइट डेकोरेशन और फेस्टिव वाइब्स डोपामीन और सेरोटोनिन को और ज्यादा ट्रिगर करते हैं और लोग नेचुरली जॉयफुल और रोमांटिक फील करते हैं। इस कॉम्बिनेशन का इफेक्ट ये होता है कि विंटर के टाइम लोग इमोशनली ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं और अफेक्शन ओपनली शो करते हैं। दोस्तों, विंटर का इफेक्ट सिर्फ न्यू रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में भी ये पीरियड बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करता है। कपल्स ज्यादा डेट्स प्लान करते हैं, छोटे सरप्राइजेस देते हैं और फिजिकल क्लोजनेस को एंजॉय करते हैं।
ये स्मॉल जेस्चर्स जो अदरवाइज रूटीन लग सकते हैं, विंटर के टाइम और ज्यादा मीनिंगफुल और रोमांटिक फील करते हैं, और इससे रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन नेचुरली इंक्रीज होती है और लोग अपने पार्टनर्स के साथ इमोशनली और फिजिकली कनेक्टेड फील करते हैं। तो शॉर्ट में विंटर का इफेक्ट एक मल्टी लेयर्ड फिनोमिनन है। ठंड की फिजिकल डिमांड, ऑक्सीटोसिन और डोपामीन रिलीज, सेरोटोनिन बैलेंस, इमोशनल वुल्नरेबिलिटी, सोशल पैटर्न्स और फेस्टिवल एनवायरनमेंट, ये सब मिलके एक परफेक्ट सेटअप क्रिएट करते हैं जहां लव और अट्रैक्शन नेचुरली पीक करते हैं। और ये सिर्फ एक अस्थायी घटना नहीं है, ये एक अवसर है जहां हम अपनी रिलेशनशिप्स को नर्चर कर सकते हैं और इमोशनली और रोमांटिकली ज्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, एक अलग ही मैजिक फील होता है। इंडिया जैसे देश में फेस्टिवल सिर्फ रिलीजियस या कल्चरल इवेंट्स नहीं होते, बल्कि ये एक सोशल और इमोशनल बॉन्डिंग का टाइम भी होते हैं। और ये बॉन्डिंग का इफेक्ट हमारी लव लाइफ और अट्रैक्शन पर भी डायरेक्टली पड़ता है। सोचो, दिवाली के समय लाइट्स, रंगोली, मिठाई और सेलिब्रेशन का माहौल है। हर जगह पॉजिटिविटी और एनर्जी का वाइब है। इस वातावरण में हम स्वाभाविक रूप से अपने इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस करने लगते हैं, और इस एक्सप्रेशन का एक पार्ट रोमांटिक अट्रैक्शन भी होता है। फेस्टिवल्स के टाइम लोग खुद को ज्यादा जॉयस और इमोशनली अवेलेबल फील करते हैं, और ये एक परफेक्ट सेटअप क्रिएट करता है नई कनेक्शंस और लव के लिए। इंडिया में हर फेस्टिवल का अपना एक सोशल सिग्निफिकेंस है, और ये सोशल एनवायरनमेंट हमारे रिलेशनशिप्स पर भी इम्पैक्ट डालता है। जैसे दिवाली में फैमिलीज और फ्रेंड्स गैदर करते हैं, एक कम्युनिटी वाइब क्रिएट होती है। जब हम इस पॉजिटिव और हैप्पी एनवायरनमेंट में होते हैं, हमारा मूड नेचुरली अपलिफ्ट होता है और हम ज्यादा अफेक्शनेट और ओपन हो जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं कि जब हम इमोशनली पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा वैल्यू करते हैं और नई कनेक्शंस के लिए ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं। ये एक रीजन है कि फेस्टिवल्स के टाइम हमारी अट्रैक्शन और लव फीलिंग्स पीक करती हैं। और दोस्तों, फेस्टिवल्स के टाइम गिफ्टिंग और रोमांटिक जेस्चर्स का कल्चर भी है। मिठाई देना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना या स्पेशल सरप्राइजेस प्लान करना एक तरह से सोशल बॉन्डिंग का रिचुअल बन जाता है। ये जेस्चर्स सिर्फ सरफेस लेवल नहीं होते, ये डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं जो हमारी इमोशनल बॉन्डिंग को और डीपन करते हैं। मतलब जब तुम अपने क्रश को दिवाली का छोटा गिफ्ट देते हो या क्रिसमस के टाइम पर्सनलाइज्ड सरप्राइज प्लान करते हो, तुम्हारे और उनके बीच एक नेचुरल क्लोजनेस डेवलप हो जाती है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जो अदरवाइज रूटीन लग सकती हैं, फेस्टिवल्स के टाइम और मीनिंगफुल फील होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है नॉस्टैल्जिया और कल्चरल मेमोरीज। फेस्टिवल्स हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस और फैमिली ट्रेडिशंस के साथ लिंक्ड होते हैं। ये नॉस्टैल्जिया एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को ज्यादा ओपनली फील करते हैं। और जब हम इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, हम नेचुरली किसी के साथ क्लोजर फील करने लगते हैं। ये वल्नरेबिलिटी एक ब्रिज बन जाता है जहां इमोशनल इंटीमेसी और रोमांटिक अट्रैक्शन दोनों ग्रो करते हैं। मतलब फेस्टिवल सिर्फ एक्सटर्नल सेलिब्रेशन नहीं होते, बल्कि ये हमारे इंटरनल इमोशंस को भी ट्रिगर करते हैं और हम अपने लव्ड वंस के साथ डीपर कनेक्शन फील करते हैं। और कल्चरल प्रैक्टिसेस का भी एक रोल है। इंडिया में विंटर और फेस्टिवल्स का सीजन हिस्टोरिकली लव और शादी के रिचुअल्स के लिए माना जाता है। एंगेजमेंट्स, प्रपोजल्स और इवन शादियां इस टाइम प्लान की जाती है, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट पॉजिटिव और ऑस्पिशियस होता है। जब सोसाइटी का मूड हैप्पी और सेलिब्रेटरी होता है, लोग नेचुरली अपनी इमोशंस और डिजायर्स को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। ये एक सर्कुलर इफेक्ट क्रिएट करता है। जितना ज्यादा फेस्टिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट, उतना ज्यादा लोग इमोशनली अवेलेबल और अट्रैक्टेड फील करते हैं। फेस्टिवल्स के टाइम सोशल गैदरिंग्स का इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट है। पार्टीज, फैमिली गेट टुगेदर्स, कॉलेज इवेंट्स और कम्युनिटी सेलिब्रेशंस, ये सब मोमेंट्स नेचुरली बॉन्डिंग और अट्रैक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। जब हम अपने क्रश या पार्टनर के साथ ये मोमेंट्स शेयर करते हैं, हमारी मेमोरीज और इमोशनल अटैचमेंट डबल हो जाती है। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उनके जेस्चर्स और रिएक्शंस को नोटिस करते हैं, और ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग के लिए बेस क्रिएट करते हैं। एक सटल पॉइंट ये भी है कि फेस्टिवल्स और कम्युनिटी बॉन्डिंग का इम्पैक्ट सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। जब हम सोशली एंगेज्ड होते हैं, लोगों के पॉजिटिव अटेंशन और अप्रिशिएशन को रिसीव करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्ट होता है। और कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम डायरेक्टली रोमांटिक अट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब जितना कॉन्फिडेंट और इमोशनली सिक्योर हम फील करते हैं, उतना ही हम अट्रैक्ट करते हैं और रिलेशनशिप्स को ग्रो करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। और फेस्टिवल्स के टाइम एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन भी एक रोल प्ले करते हैं। लाइट्स, म्यूजिक, डांसिंग और सेलिब्रेशंस हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं। ये स्टिम्युलेशन एक हाई एनर्जी और जॉयफुल स्टेट क्रिएट करता है, जिसमें हमारी इमोशंस और फीलिंग्स नेचुरली एम्पलीफाई हो जाती हैं।
और जब हम इस हाइटेंड इमोशनल स्टेट में होते हैं, हमारी रोमांटिक अट्रैक्शन और अफेक्शनेट जेस्चर्स भी ज्यादा इंटेंस फील होते हैं। मतलब फेस्टिवल्स एक तरह का नेचुरल मूड एनहांसर है जो लव और अट्रैक्शन को डबल करता है। और दोस्तों, ये इफेक्ट सिर्फ सिंगल्स के लिए नहीं है, कपल्स के लिए भी फेस्टिवल्स एक बॉन्डिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, एक साथ फेस्टिविटीज एंजॉय करना और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन को एनहांस करता है। ये मोमेंट्स रिलेशनशिप के इमोशनल डेप्थ को स्ट्रेंथन करते हैं और एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बैंक क्रिएट करते हैं जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के टाइम एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंकर का काम करता है। तो दोस्तों, शॉर्ट में फेस्टिवल्स और कल्चरल बॉन्डिंग का इफेक्ट मल्टी लेयर्ड है। सोशल गैदरिंग्स, गिफ्टिंग, नॉस्टैल्जिया, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, कम्युनिटी वाइब और हाइटेंड एक्साइटमेंट, ये सब मिलके एक परफेक्ट इमोशनल एंड रोमांटिक सेटअप क्रिएट करते हैं। और इस एनवायरनमेंट में हम नेचुरली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को चेरिश करते हैं और अट्रैक्शन नेचुरली पीक कर जाती है। फेस्टिवल्स एक ट्रिगर होते हैं और ये ट्रिगर हमारे रोमांटिक और इमोशनल बिहेवियर को एम्पलीफाई करते हैं, चाहे हम सिंगल हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो। दोस्तों, अब हम थोड़ा डीप डाइव करते हैं उस इमोशनल और साइकोलॉजिकल एंगल में जो एक्सप्लेन करता है कि विंटर और फेस्टिवल्स के टाइम लव और अट्रैक्शन इतना नेचुरली पीक क्यों करते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एनवायरनमेंट और सीजन का इम्पैक्ट जरूरी है, लेकिन असली मैजिक हमारी इमोशंस और दिमाग के रिस्पॉन्स में होता है। हमारे फीलिंग्स सिर्फ एक्सटर्नल ट्रिगर्स से नहीं बल्कि इंटरनल प्रोसेसेस से भी डिफाइन होते हैं। और ये सेक्शन बस यही एक्सप्लोर करेगा कैसे हमारी साइकोलॉजी और इमोशनल स्टेट एक परफेक्ट सेटअप क्रिएट करते हैं लव के लिए। सबसे पहला और ऑब्वियस फैक्टर है इमोशनल सेंसिबिलिटी। विंटर के लंबे नाइट्स, शॉर्ट डेज और कोजी इंडोर एटमॉस्फेयर एक नेचुरल रिफ्लेक्टिव मूड क्रिएट करते हैं। हम अपने दिमाग को स्ट्रेस और रूटीन से एक ब्रेक देते हैं और अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ये रिफ्लेक्शन एक तरह का इमोशनल रीसेट है जिसमें हम अपने दिल की डिजायर्स और नीड्स को ज्यादा क्लियरली फील करते हैं। और जब हम अपनी फीलिंग्स को ओपनली फील करते हैं, हम नेचुरली किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए ज्यादा ओपन और रिसेप्टिव हो जाते हैं। यही एक मेजर रीजन है कि विंटर के मंथ्स में लोग इमोशनली और रोमांटिकली ज्यादा अवेलेबल लगते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल है कंपेनियनशिप और बिलोंगिंग का साइकोलॉजिकल नीड। ह्यूमंस इनहेरेंटली सोशल क्रीचर्स हैं और हमें इमोशनल सपोर्ट और कनेक्टेडनेस की जरूरत होती है। फेस्टिवल्स और विंटर दोनों ही इस नीड को एम्पलीफाई करते हैं। जैसे ठंड के मौसम में हम फिजिकल वार्मथ के लिए एक पार्टनर या क्लोज फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना प्रेफर करते हैं, वैसे ही फेस्टिवल्स के टाइम हम सोशल गैदरिंग्स, फैमिली मीटअप्स और फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड करते हैं। ये सोशल बिलोंगिंग एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करता है और हमारे दिल को इमोशनली ओपन और अफेक्शनेट बनाता है। जब हम इमोशनली सिक्योर फील करते हैं, हम नेचुरली ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उन लोगों की तरफ जो हमारे लिए केयरिंग और सपोर्टिव हैं। तीसरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है नॉस्टैल्जिया और इमोशनल रिकॉल। फेस्टिवल्स हमारे बचपन, ट्रेडिशंस और पुरानी मेमोरीज के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये नॉस्टैल्जिया एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है जिसमें हम अपने दिल को ज्यादा सॉफ्ट और रिसेप्टिव फील करते हैं। और इमोशनल वल्नरेबिलिटी एक तरह का ब्रिज होता है जहां इंटीमेसी और अट्रैक्शन नेचुरली ग्रो करते हैं। मतलब अगर तुम किसी के साथ दिवाली के लाइट्स या होली के कलर्स एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन जॉयफुल और सेफ एसोसिएशंस को लिंक करता है और इस लिंक के थ्रू तुम्हारे इमोशंस नेचुरली डीपन हो जाते हैं। और दोस्तों, विंटर और फेस्टिवल्स के टाइम ह्यूमंस ज्यादा एम्पैथी और अफेक्शनेट जेस्चर्स शो करते हैं। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट और सेलिब्रेटरी कॉन्टेक्स्ट में लोग अपनी कंपैशनेट और केयरिंग साइड को ज्यादा डिस्प्ले करते हैं। ये जेस्चर्स, छोटी छोटी बातें जैसे फोन कॉल, गिफ्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स या छोटी सरप्राइजेस हमारे पार्टनर के लिए मीनिंगफुल हो जाती हैं और इमोशनल बॉन्डिंग को डबल कर देती हैं। मतलब हमारी इमोशंस और साइकोलॉजिकल स्टेट्स दोनों ही इस टाइम एक रोमांटिक और अफेक्शनेट वाइब क्रिएट करते हैं। एक और सटल पॉइंट है इमोशनल कॉन्ट्रास्ट का। विंटर के कोल्ड और समटाइम्स ग्लूमी एनवायरनमेंट में हम वार्मथ और कंफर्ट के लिए नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशंस और जॉय का कॉन्ट्रास्ट हमारे इमोशनल हाइज और लोस को एम्पलीफाई करता है। ये इमोशनल रोलर कोस्टर हमारे एक्सपीरियंसेस को और मेमोरेबल बनाता है और हमारे अटैचमेंट को स्ट्रेंथन करता है। स्टडीज कहती हैं कि इमोशनल इंटेंसिटी और नॉवेल्टी रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन और अट्रैक्शन दोनों को डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं। मतलब विंटर और फेस्टिवल्स हमारी साइकोलॉजी को नेचुरली इस मोड में ले जाते हैं जहां हम अपनी फीलिंग्स को ज्यादा डीपली फील और एक्सप्रेस करते हैं। और दोस्तों, ये भी याद रखो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट है।
विंटर के रिफ्लेक्टिव एनवायरनमेंट और फेस्टिवल के नॉस्टैल्जिक वाइब्स में लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स को इवैल्यूएट करते हैं। अगर हम कॉन्शियसली इस रिफ्लेक्शन को पॉजिटिव और लर्निंग ओरिएंटेड लेंस से देखते हैं तो ये हमें इमोशनली मैच्योर बनाता है, और इमोशनली मैच्योर इंसान अपने पार्टनर के साथ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और एम्पैथी शो करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन और हेल्थी रिलेशनशिप्स का बेस है। एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो एक्सपर्ट्स मेंशन करते हैं वो है शेयर्ड जॉय और कलेक्टिव हैप्पीनेस का इम्पैक्ट। जब हम फेस्टिवल्स या विंटर सेलिब्रेशंस के टाइम किसी के साथ हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हैं, जैसे डांसिंग, गेम्स, स्टोरी टेलिंग या स्पेशल ट्रीट्स, हमारे ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स इंक्रीज होते हैं। ये शेयर्ड जॉय नेचुरली हमारी इमोशनल बॉन्ड को डीपन करता है। मतलब जितना ज्यादा हम पॉजिटिव और जॉयफुल मोमेंट्स अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, उतना ही हम इमोशनली और रोमांटिकली कनेक्टेड फील करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, विंटर और फेस्टिवल के टाइम हमारी एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स भी सटली चेंज हो जाती हैं। हम ज्यादा इमोशनली रिसेप्टिव और कंपैशनेट होते हैं, और छोटी छोटी जेस्चर्स, हग्स, हैंड होल्डिंग या छोटा सा कॉम्प्लीमेंट भी हमारे लिए डीपली मीनिंगफुल लगता है। ये हाइटेंड इमोशनल सेंसिटिविटी और अप्रिशिएशन हमारे अट्रैक्शन को एम्पलीफाई करते हैं और रिलेशनशिप्स को ज्यादा फुलफिलिंग बना देते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट में इमोशनल और साइकोलॉजिकल एंगल ये बताता है कि विंटर और फेस्टिवल्स सिर्फ एक्सटर्नल ट्रिगर्स नहीं होते, बल्कि ये हमारे इंटरनल स्टेट्स को नेचुरली अफेक्ट करते हैं। इमोशनल सेंसिटिविटी, कंपेनियनशिप की नीड, नॉस्टैल्जिया, एम्पैथी, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन और शेयर्ड जॉय, ये सब मिलके एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल और इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां लव और अट्रैक्शन नेचुरली पीक करते हैं। और ये इफेक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग और रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन के लिए भी फाउंडेशन सेट करता है। दोस्तों, जैसे ही हम अपनी जर्नी को कंक्लूड करते हैं, एक चीज क्लियर है, लव और अट्रैक्शन का सीजनल चार्म जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन असली पावर हमारे इमोशंस, एफर्ट्स और अंडरस्टैंडिंग में होती है। विंटर और फेस्टिवल्स एक ट्रिगर होते हैं, एक स्पार्क क्रिएट करते हैं, लेकिन ये स्पार्क तभी मीनिंगफुल बनता है जब हम अपने रिलेशनशिप्स को कॉन्शियसली नर्चर करते हैं और अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और यही रीजन है कि हम कहते हैं लव सिर्फ सीजन के डिपेंडेंट नहीं होता। लव हमारे इंटेंशंस और एक्शंस के ऊपर ग्रो करता है। सबसे पहली बात यह है कि सीजनल अट्रैक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। विंटर का कोजी एनवायरनमेंट, फेस्टिव सेलिब्रेशंस, सोशल गैदरिंग्स और इमोशनल रिफ्लेक्टिव मूड्स, ये सब हमारे लिए एक नेचुरल सेटअप क्रिएट करते हैं जहां हम अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तभी वैल्यूएबल होती है जब हम अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट, एम्पैथेटिक और केयरिंग बिहेवियर शो करते हैं। सिर्फ एनवायरनमेंट पर रिलाई करने से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, हमें अपनी एफर्ट्स और अंडरस्टैंडिंग को भी इक्वली इन्वेस्ट करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी और इमोशनल प्रेजेंस का। फेस्टिवल्स और विंटर के टाइम इमोशंस पीक होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ टेम्पररी हाइज के लिए रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अटैचमेंट शैलो बन जाती है। ट्रू लव और हेल्थी रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहां हम हर सीजन में एक दूसरे के लिए प्रेजेंट और सपोर्टिव होते हैं। विंटर का चार्म सिर्फ एक बूस्ट देता है, लेकिन रियल ग्रोथ हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट्स और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से होती है। तीसरा एस्पेक्ट है शेयर्ड एक्सपीरियंसेस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। फेस्टिवल्स और विंटर के टाइम हम जो हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हैं, चाय के साथ कोजी कॉन्वर्सेशंस, दिवाली के लाइट्स के नीचे वॉक्स, क्रिसमस गिफ्ट्स या न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हमारे रिलेशनशिप के इमोशनल बैंक को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये मोमेंट सिर्फ टेम्पररी प्लेजर नहीं देते, ये हमारे ब्रेन में लॉन्ग टर्म इमोशनल मेमोरीज क्रिएट करते हैं जो फ्यूचर में रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी और अटैचमेंट को सपोर्ट करते हैं। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग। विंटर और फेस्टिवल्स का अट्रैक्शन हमारे नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स से ट्रिगर होता है, लेकिन हर रिलेशनशिप के चैलेंजेस भी आते हैं। रियल लव तभी सस्टेन होता है जब हम अपने पार्टनर की नीड्स, इमोशंस और सिचुएशन को समझते हैं और उनके साथ फ्लेक्सिबल और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच मेंटेन करते हैं। हमारा सीजनल पीक सिर्फ एक चांस है कि हम अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग को डीपन करें, और ये लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म लव में ट्रांसफॉर्म होता है। एक और सटल एस्पेक्ट है ग्रैटिट्यूड और अप्रिशिएशन। फेस्टिवल्स और विंटर के टाइम हम नेचुरली ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं, लाइट डेकोरेशंस, गिफ्ट्स, वार्मथ, कंपेनियनशिप और सिंपल जेस्चर्स के लिए। अगर हम इस ग्रैटिट्यूड को कॉन्शियसली अपने पार्टनर के लिए एक्सप्रेस करें तो ये इमोशनल अटैचमेंट और लव को और स्ट्रेंथन कर देता है। ये छोटी छोटी एक्सप्रेशंस जैसे थैंक यू फॉर बीइंग हियर या आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू हमारे रिलेशनशिप्स को एक हेल्थी और पॉजिटिव डायनामिक में रखता है। और दोस्तों,
ये भी याद रखो कि सीजनल अट्रैक्शन और फेस्टिव चार्म एक रिमाइंडर है कि हमारी लाइफ और रिलेशनशिप्स में जॉय और एक्साइटमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हम अक्सर रूटीन और स्ट्रेस के चक्कर में रोमांटिक जेस्चर्स और इमोशनल प्रेजेंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन विंटर और फेस्टिवल्स हमें नेचुरली ये रिमाइंड करते हैं कि लव को चेरिश करना, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और छोटी छोटी जॉयज एंजॉय करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये रिमाइंडर सिर्फ एक सीजन का मैजिक नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन है। और फाइनली कंक्लूजन ये है कि लव सिर्फ सीजन के डिपेंडेंट नहीं होता। विंटर और फेस्टिवल्स एक नेचुरल ट्रिगर और एक्स्ट्रा स्पार्कल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन असली फाउंडेशन हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट्स, इमोशनल अवेलेबिलिटी, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से बनता है। अगर हम ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो हमारा लव सिर्फ सीजनल पीक पर नहीं बल्कि हर सीजन में ग्रो और फ्लरिश कर सकता है। और यही मैजिक है, हमारी अवेयरनेस, कॉन्शियस एक्शंस और इमोशनल कनेक्शन ही रियल लव को टाइमलेस और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और समझा कि कैसे विंटर और फेस्टिवल्स हमारी इमोशंस और लव को पीक करते हैं, तो अपने रिलेशनशिप्स को चेरिश करना शुरू करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो और अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट रहो। ये सीजन्स एक अपॉर्चुनिटी है और आपके एक्शंस और अंडरस्टैंडिंग ही आपके लव स्टोरी को रियल और ब्यूटीफुल बनाएंगे।